100 चूहे खा करके बिल्ली चली हज को। ये कहावत तो आपने बखूबी सुना होगा और यह कहावत वर्तमान में जिला प्रशासन सिंगरौली और विशेषकर एडीएम सिंगरौली पर बहुत ही सटीक लागू होती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब पूरा डिटेल से ये बात जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जिला प्रशासन के एडीएम महोदय सिंगरौली अभी बी ब्लॉक गोरबी के विस्थापित गांव पड़री में पहुंचे और वहां उन्होंने ज़ोरदार तरीके से पूरा फिल्म स्टाइल से वहां के विस्थापितों को धमकी दिया कि जितना भी घर बना हुआ है वहां पर नए घर बने हुए हैं उनको वो बुलडोजर से गिरवा देंगे। मैं जिला प्रशासन महोदय से पूछना चाहता हूं कि आखिर पड़री का ही घर क्यों गिरेगा, मुहेर का क्यों नहीं गिरेगा, धिरौली का क्यों नहीं गिरेगा, पिडरवाह का क्यों नहीं गिरेगा जहां नए घर बने हैं? इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि मुहेर में एक चपरासी से लेकर के और खासकर सबसे ज़्यादा अगर किसी का घर बना होगा तो जिला कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों और अधिकारियों का बना होगा अगर वो मुआवजा के लिए, और अगर पिडरवाह में बना होगा तो वो सबसे ज़्यादा कलेक्ट्रेट के अधिकारियों कर्मचारियों का बना होगा। धिरौली में इन लोगों ने, प्रशासन के सारे लोगों ने, जैसा कि आपने सुना होगा कि गैर कानूनी तरीके से पूरा गैर कानूनी तरीके से बैरिकेड लगाकर, सामने आम जनता के लिए बैरिकेड लगाया इन्होंने और पीछे से पूरा मटेरियल लेकर के ठेकेदार लगा करके और एक चपरासी से लेकर के एडिशनल एसपी तक और एडिशनल कलेक्टर भी संभावना होगा मेरे ख्याल से, शायद संभव हो कि एडिशनल कलेक्टर ने भी बनवाया ही होगा, कि भले किसी और के नाम से बनवाया हो या कहीं ने ज़मीन लेकर के बनवाया होगा, लेकिन ये सारे लोग वहाँ पे घर अवैधानिक रूप से बनवाते रहे लेकिन पड़री में नहीं बनवा पाए, इसलिए पड़री का घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। मेरा सवाल प्रशासन से और इस भारतीय जनता पार्टी के जो मरे हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी अंतरात्मा मर चुकी है, जो कि प्रशासन के पैरों पर गिड़गिड़ा रहे हैं, रेंग रहे हैं, उनके पैरों पर पड़े हैं, ऐसे बेशरम लोगों से मेरा पूछना है कि जो ओबी कंपनियां अगर आती हैं, यहाँ जो रोजगार है उस पर प्रशासन के सारे रिश्तेदार जा कर के बैठ जाते हैं। आप, ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कि एक बड़े अधिकारी का, बड़े लेवल का पुलिस अधिकारी ने, जब मैं डीबीएल में घेराव किया था तो वो कहते हुए पाया गया था कि कम से कम 20 से 25 लोग इस डीबीएल में हमने बड़े अधिकारियों का रखवाया है, प्रशासनिक अधिकारियों के लोगों को रखवाया है, उनको दोबारा ये नहीं रख रहा है। यानी ये प्रमाण है कि प्रशासन के लोगों के, प्रशासन के रिश्तेदार, उनके नातेदार पूरे कंपनियों में छाए हुए हैं। और जो यहाँ का विस्थापित है, जो यहाँ का जिसकी ज़मीनें यहाँ चली गई, जो रात दिन धूल दूषित हो रहा है, जिनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, जो यहाँ पैसे को मोहताज हो चुका है यहाँ के विस्थापन की वजह से, वो अगर एक इसलिए छोटा सा घर कहीं अपने ही पुराने कब्जे में, कहीं अपने पुराने पट्टे में, जहाँ की इन लोगों ने अवैधानिक रूप से खारिज कर दिया है, उन जगहों में भी अपना अगर एक मड़ई बनवा करके कि 2 पैसा मिल जाएगा तो हमारे बच्चियों की शादी हो जाएगी या हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी या कुछ और किसी का इलाज हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं जैसा कि पड़री क्षेत्र में अभी भी, उस क्षेत्र में बी ब्लॉक के लोगों का 24 साल से अभी मुआवजे का निराकरण नहीं हुआ है, प्लाट का निराकरण नहीं हुआ है। वहाँ पे वो गरीब बेचारे अगर कहीं पे घर गिराए हैं, बना लिए हैं, तो ये प्रशासन के पेट का पानी नहीं पच रहा है, इनके छाती पर सांप लौट रहा है, ये गिराने जाएंगे वहाँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ इस प्रशासन को कि अगर घर गिरेगा बिल्कुल गिरा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप प्रशासन, जो मुहेर में जिन लोगों का घर बना है अवैधानिक रूप से, उनका पहले गिराओ। पहले धिरौली से शुरू होगा क्योंकि धिरौली में पूरे प्रशासन के लोगों का घर बना है और वहाँ से आप शुरुआत करोगे। आप वहाँ पे बुलडोजर चलवाओगे, पहले वहाँ बुलडोजर चलवाओ, फिर आप जो एपी कंपनी में लोगों ने बनवा रखा है वहाँ बुलडोजर चलवाओ, पिडरवाह में जो बना रखा है वहाँ बुलडोजर चलवाओ, मुहेर में चलवाओ, इसके बाद पड़री का नंबर लगता है क्योंकि सबसे बाद में पड़री की मापी हो रही है। अगर उससे पहले प्रशासन गया तो वहाँ की जनता प्रशासन का अगर हाथ नहीं काट लिया तो मेरा नाम भास्कर नहीं। मैं एक बात चेतावनी देता हूँ इस प्रशासन को, मरी हुई और सोई हुई अंतरात्मा वाली प्रशासन को, और एडीएम को चुनौती देता हूँ कि एडीएम महोदय ज़रा ध्यान रखना कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि मर चुके हैं, सत्ता पक्ष मरा हुआ है लेकिन विपक्ष मरा नहीं है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। और आप सिंगरौली जिले के निवासी हो एडीएम महोदय डीपी बर्मन जी,
आप सिंगरौली ज़िले के निवासी हो, आपका पचखोरा में 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पूरी दुनिया जानती है। आपको तो वैसे यहाँ पोस्टिंग आपकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मरा हुआ भारतीय जनता पार्टी की चोरी की सरकार, भ्रष्ट सरकार कुछ भी करने को आमादा है जनता के अत्याचार, जनता पर अत्याचार कराने के लिए। इसको विपक्ष बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और न तो सिंगरौली की जनता बर्दाश्त करेगी। खून खराबा होगा। अगर वहाँ प्रशासन ने निहायत हस्तक्षेप नाजायज तरीके से किया तो खून खराबा होगा, जिसकी जिम्मेवारी एडीएम बर्मन और जिला कलेक्टर की होगी, इसके अलावा किसी की नहीं होगी। आप गिराओ घर, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन धिरौली से शुरू करो। धिरौली में एडिशनल एसपी का एकड़ों में घर बना हुआ है। आप कभी गए वहाँ जांच करने? कभी आपने वहाँ वो दिया, नोटिस दिया कि आप गिराओगे? नहीं, केवल आम गरीब का घर गिराओगे आप। चलो गिराओ, हम देखते हैं कैसे गिराते हो। जय हिंद, नमस्कार।